हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग फॉर चिल्ड्रन में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द माइंड। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार और मन का अध्ययन करना। अगर हम इसकी इटमोलॉजी की बात की जाए, जो साइकोलॉजी है ना, इसका ओरिजिन होता है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स हैं, साइक एंड लोगस, इससे मिलकर बना है साइकोलॉजी। ये साइक एंड लोगस क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। साइक का मतलब होता है हमारा सोल, मतलब आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। इसलिए जो इंग्लिश वर्ड है साइकोलॉजी, वो उसका मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करना। जो सबसे पहली लैब थी, ऑफिशियल जो लैब बनाई गई, वो विलियम वुड ने बनाई थी जर्मनी के शहर लिप्जिंग के अंदर। उनका बहुत ज़्यादा रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसलिए विलियम वुड को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसको याद रखिएगा, 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है DSSB के एग्जाम के अंदर। देखो, इवोल्यूशन इन डिफाइनिंग साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती चली गई। तो क्या रीज़न था उनके चेंज होने का, इसको समझते हैं। और ये चेंज हमें कब तक देखने को मिला? ये 19वीं सेंचुरी तक ये हमको चेंज देखने को मिलता है इस डेफिनेशन के अंदर। जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, बाय टेकिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड साइक एज सोल। देखो, पहले ना साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा नहीं होते थे, पहले फिलोसोफर बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिलोसोफर ने साइक वर्ड को क्या बोला? सोल, जिसकी वजह से जो साइकोलॉजी थी, उसकी जो साइकोलॉजी को जो डिफाइन करा गया, वो स्टडी ऑफ सोल से डिफाइन करा गया, मतलब आत्मा का अध्ययन से। बट ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि आत्मा क्या होती है, आत्मा की आप स्टडी कैसे कर सकते हो। कोई भी हमको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिली सारी चीज़ों की, तो ये रिजेक्ट कर दी गई। अच्छा, स्टडी ऑफ सोल को मानने वाले लोग कौन कौन थे? इसके अंदर हमारे प्लेटो, एरिस्टोटल, सुकरात और डेकार्ट, ये सारे लोग शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज की हम बात करेंगे यहाँ पर। एट दिस स्टेज जो फिलोसोफर कम साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन करा स्टडी ऑफ माइंड। कैसे? उन्होंने फिर अब जो वर्ड साइक था ना, उसको क्या बोलने लगे? माइंड। पहले साइक वर्ड को क्या बोला जाता था? सोल। वो डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई 16वीं शताब्दी के अंदर, ये डेफिनेशन प्रचलित थी। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर साइक वर्ड को हम किस नाम से जानने लगे? माइंड के नाम से। पर फिर से ये सवाल आने लगा कि व्हाट इज़ माइंड, माइंड क्या है, आप इसकी स्टडी कैसे कर सकते हो? कोई भी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन हमको नहीं मिली, इसलिए स्टडी ऑफ माइंड भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा इसके जो फेमस लोग थे वो कौन थे? जॉन ल्यूक हो गए, पैम्पलॉजी, ये सारे लोग थे इसके अंदर स्टडी ऑफ माइंड को मानने वाले। फिर नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। विलियम जेम्स जो प्रोफाउंडर हैं प्रैग्मेटिज्म के, इन इस बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में वो डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। फिर विलियम वुड ने उसी का बेस बनाकर साइकोलॉजी को क्या बोला? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम जनरेट हुई। प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि द डेफिनेशन वाज आल्सो डिस्कार्टेड बिकॉज इट हैज़ नो टच अपॉन द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये भी डिस्कार्ड मतलब रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये हमारा अवचेतन और चेतन मन को समझा नहीं पा रही थी, मतलब वो कैसे स्टडी करेंगे, वो क्या होता है। तो कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन ना मिलने की वजह से ये वाली चीज़ भी क्या कर दी गई? रिजेक्ट। फिर लास्ट जो हमारी 19वीं सेंचुरी की डेफिनेशन है, जो आज तक सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडॉगल जो थे, वाज द फर्स्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडॉगल ने ही सबसे पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर की टर्म्स में डिफाइन करा। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज द साइंस which aims to give us better understanding and control of the behavior of the organism as the whole। मतलब मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य हमें व्यवहार की बेहतर समझ और नियंत्रण प्रदान कराना है। इसके अलावा अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको, वो है ये वाली जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्योंकि आज ना यही मानी जाती है साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ
बिहेवियर होता है। तो अच्छा, सबसे पहले जो स्टेज थी स्टडी ऑफ सोल थी, फिर उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड आया, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आया, और उसके बाद आज जो मानी जाती है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये तीनों रिजेक्ट कर दी गई हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, अब बहुत अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है। जैसे कि ड्यू ने क्या बोला है, मनोविज्ञान स्वयं के तथ्यों या घटनाओं का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फैक्ट्स और फिनोमिनन ऑफ सेल्फ। ऐसी मैकडॉगल की क्या होती है, हमने पीछे देख चुके हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य समग्र रूप से जीव के व्यवहार की बेहतर समझ और नियंत्रण प्रदान कराना है। इसके अलावा देखते हैं वॉटसन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी इज दैट डिवीजन ऑफ नेचुरल साइंस विच टेक्स ह्यूमन बिहेवियर बोथ लर्न एंड अनलर्न इन एज इट सब्जेक्ट मैटर। मतलब मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह प्रभाग है जो सीखे ना सीखे गए मानव व्यवहार को अपनी विशेष वस्तुओं के रूप में लेता है। अगर हम बात करते हैं स्किनर की, स्किनर क्या बोलता है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। तो बच्चों ये था हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर हमने पढ़ा साइकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे साइकोलॉजी पहले सोल था, फिर माइंड बना, उसके बाद चेतना मतलब कॉन्शियसनेस बना, और लास्ट में हमारा व्यवहार मतलब बिहेवियर बना। क्यों पहले 3 रिजेक्ट कर दिए गए, बाकी साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम पूरी साइकोलॉजी की वीडियोस जल्दी से जल्दी डालेंगे अपने चैनल पर, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके DSSB और भी दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर काम में आएगा। सो थैंक यू गाइज़।